नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा द्वारा पश्चिम नागपुर से सुधाकर कोड़े को उम्मीदवारी दी गई, जिससे नाराज होकर पश्चिम नागपुर के नरेश बर्डे के सभी कार्यकर्ता नाराज हो गए और नरेश बर्डे के घर पर एकत्रित होकर जमकर नरेश बर्डे के समर्थन में नारेबाजी की और कहा, बाहर का पार्सल नहीं चलेगा। विचारधारेचा माणूस आहे। मी मागच्या 20 वर्षापासून हिंदी पिछले 20 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा का आदमी हूँ और मेरा समाज सेवा 80% समाजकारण वामनराव बर्डे लोकसेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से मैं पश्चिम नागपुर रही पूरे नागपुर शहर में जहाँ समाज की सेवा का जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं वहाँ पे अपने परी से जितनी सेवा करना है वो करता हूँ। मेरे कार्यकर्ता मेरे जो आज मेरे को जो मेरा जन समुदाय जो दिख रहा है वो मेरे प्रेम के खातिर यहाँ पे मेरे लिए आए हैं और जहाँ मैं समाजकारण करता हूँ वहाँ 20% राजकारण करता हूँ। वहाँ मेरी मिसेस साधनाताई बर्डे 2 बार, एक बार नगर सेवक बन के रही, दूसरी बार इलेक्शन हारी। अभी वो काम करते करते तुम्हारा जो आशीर्वाद, तुम्हारा जो मेरे को तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे पश्चिम नागपुर में जो हमारे श्रेष्ठियों ने हमारा भी एक पदाधिकारी या नाता से एक ऊपर की श्रेष्ठी होती है, वो एक निर्णय लेती है और आपकी कृपा प्रसाद से मैं पश्चिम नागपुर का जब भी इलेक्शन की बातें चल रही थी तब मैं टॉप पे था। आपको एक बताना चाहता हूँ, आप लोगों के वजह से ही मैं नंबर 1 पे चल रहा था। मगर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ही ये कृपा है कि आज मैं टॉप पे एक नंबर पे चल रहा था। मगर पार्टी का जो भी एक निर्णय होते हैं, एक पार्टी का लाइन होता है, उसमें जो निर्णय लिया है वो सबको मेरे को मालूम है। आप लोगों को दुखदायक है, आपके बीच में का आदमी यहाँ तुम्हारे को दिख नहीं रहा। मगर अभी मेरे को आगे क्या करना है, कल इलेक्शन की आखिरी तारीख है। मेरा एक परिवार है, मेरे भी एक श्रेष्ठ परिवार है, उसमें मैं चर्चा करके शाम को 10 साढ़े 10 बजे हमारी मीटिंग है। हमारे भी परिवार की एक मीटिंग होती है घर की, वो परिवार का हमारा कैबिनेट है। मैं जो काम कर रहा हूँ आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, आता था जाता था, तो परिवार को डिस्टर्ब मेरे लाइफ में मैंने मेरे परिवार में मेरी माता बहना इनको टाइम नहीं दिया, तुम्हारे लिए टाइम दिया। जहाँ आना है वहाँ आता था, जहाँ फ़ोन करना है मैं करता था। तो मेरा परिवार है और मेरी पार्टी एक भी मेरा परिवार है। उनको मैं मेरे नेता देवेंद्र जी फडणवीस, मेरे केंद्रीय नेतृत्व हमारे नितिन जी गडकरी, इन दोनों से मैं बात करूंगा। अभी मैं बात करने के लिए बुलाया गया है, मैं बात करूंगा। उनके बाद में मैं कल अपना निर्णय तुम्हारे को दूंगा सवेरे 9 बजे। आप ओबीसी के नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी अखाड़ी के नेता थे। पार्टी ने हाल ही में आपके ऊपर में नागपुर शहर की उपाध्यक्ष पद की जवाबदारी दी थी। आपको ऐसा लगता नहीं है कि पार्टी ने आपके साथ में धोखा किया है बाहर का उम्मीदवार ला करके? अभी ऐसी बात है, ये मैं तो पिछले बताया ना 7 साल से हर पार्टी के जो पद है ओबीसी मोर्चा का, मैं भी पश्चिम महामंडल का अध्यक्ष था। मैंने 6 साल वो अध्यक्ष पद किया, ओबीसी को न्याय दिया, आंदोलन किया, बड़े बड़े आंदोलन किया मैंने। और बाकी बाद में मैंने शहर का उपाध्यक्ष, मैं पार्टी के लिए जी जान से, मैं पार्टी का ही काम करता हूँ, पार्टी के लिए जी जान से काम करता हूँ। मगर अभी इस वक्त यहाँ पे पश्चिम नागपुर के क्षेत्र में एक पार्टी मेरे को भविष्य में और दूसरा कुछ सोच रही होंगी। देखो, अपने माँ बाप अपने लिए कुछ बुरा होता है तो माँ बाप सोचते हैं कि अपने 3 लड़के उसमें से एक लड़के को क्या देना चाहिए, उनके दिमाग में रहता है। इसलिए मैं मेरे माँ बाप यानी मेरे नेता देवेंद्र जी फडणवीस, मेरे नेता केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, ये मेरे बारे में कुछ तो भी सोच रहे होंगे। अभी यहाँ से दक्षिण नागपुर से जब भी कोई उम्मीदवार आया है तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ सोचा होगा। इसलिए मैं उनके साथ 10 साढ़े 10 बजे मेरा चर्चा है और उसके बाद में ये चर्चा होने के बाद में मैं कल 9 बजे आपको ये बताऊंगा।
आपका निर्णय नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे, अगला कदम क्या रखेंगे? वो मैं कल सवेरे 9 बजे 9 बजे पश्चिम नागपुर अभी दबाव मत बताओ, कल बताइए हाँ जी। पश्चिम नागपुर से कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। तो क्या रमेश बर्डे जी जनता का सुनते हुए जनता आपके साथ में है कि अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दायर करेंगे? मैं ये निर्णय कल सवेरे 9 बजे हम बताएंगे, क्योंकि मेरा परिवार, मेरी पार्टी भी है, मेरा खुद का भी परिवार है। आप लोग सब, ये सब जो खड़े हैं, ये मेरा परिवार। मैं आपको यहाँ ये दिलाता हूँ कि अब पार्टी मेरे को जो भी बोलेंगी, जो भी बताएंगी, वो काम करूँगा। और आप मेरे को 5 साल फिर ऐसा ही तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे सुख दुख में रहूँगा। मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, जैसा मैं 10 साल से हूँ वैसे ही तुम्हारे साथ रहूँगा। ये पार्टी का निर्णय, जो पार्टी बताएगी वो मैं शाम को मेरी 10:30 बजे मीटिंग होने के बाद में वो निर्णय सवेरे बताऊंगा। बाकी आपकी भावनाओं को समझता हूँ, आपका प्रेम स्नेह मेरे को पूरे 10 साल में मिला है। पश्चिम नागपुर के एक एक गली में मैं घुमा हूँ, हर जगह पे गया हूँ, हर जगह के दुख में झोपड़ी बनाना हो, किसी की देवी हो, गणपति हो, सब में गया हूँ। विहार बनाया है, मैंने बहुत सारे काम किया है। तो वो सब आपका प्रेम ऐसा ही मेरे ऊपर बरकरार रखे और मैं भी तुम्हारे साथ ऐसी ही बरकरार रखूँगा। ये मैं सबके सामने मैं बता दूँ, मैं आगे बढ़ूँगा।